Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss present perfect continuous tense. This tense is very important for the English speaking. So keep watching up to the end until it should be finished. So without wasting any more time, let's begin the video. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं और उसके साथ एक समय अवधि दी रहती है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो उसकी पहचान होती है, लेकिन उसमें समय अवधि नहीं दी रहती है, जबकि इसमें समय अवधि का उपयोग किया जाता है। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे या एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट ही, सी, इट या एनी नेम एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समय के लिए इसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम जैसे फॉर 5 आवर्स, फॉर 20 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड एक्सेट्रा का इसमें प्रयोग किया जाता है। जबकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस जुलाई, सिंस 2010 एक्सेट्रा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाएगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह जुलाई से स्कूल जा रहा है, तो इसका हमारा ट्रांसलेशन है ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें आप देखिए सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बाद स्कूल का प्रयोग करते हुए सिंस जुलाई का प्रयोग किया गया है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। दूसरा है तुम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे हो, तो यू हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। तीसरा है वे सड़क पर सुबह से दौड़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से रवि 4 बजे से पढ़ रहा है, रवि हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। मैं कुछ समय से कार चला रहा हूँ, आई हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। अब आते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग समय के लिए किया जाएगा। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें देखिए ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैज़ का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और उसके बाद स्कूल, गो टू स्कूल का प्रयोग करते हुए समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हुए जुलाई का प्रयोग किया गया है अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस। दूसरा है तुम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। वे सड़क पर सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। चौथा है रवि 4 बजे से पढ़ नहीं रहा है, रवि हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। मैं कुछ समय से कार नहीं चला रहा हूँ। सारे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेज हैं, स्ट्रक्चर हैं। तो आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। अब इसमें कुछ इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का हमारा सेंटेंस है स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, है या हैव का प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन का, उसके बाद वर्ब 4 का, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग रिटन में अवश्य करना है। और दूसरी तरफ एक WH फैमिली स्ट्रक्चर होता है जिसमें हैज़ WH फैमिली का कोई वर्ड होगा, उसके बाद हैज़ या हैव बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब 4 का, उसके बाद सिंस या फॉर टाइम के लिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग रिटन में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेज। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वह जुलाई से स्कूल जा रहा है? तो हैज़ ही बीन गो टू स्कूल सिंस जुलाई। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें देखें हैज़ का प्रयोग किया गया और उसके साथ सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सिंस लगाते हुए जुलाई का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से क्या तुम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। तीसरा है, क्या वह सड़क पर सुबह से दौड़ रहे हैं? हैव दे बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। क्या रवि 4 बजे से पढ़ रहा है? हैव रवि बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। क्या मैं कुछ समय से कार चला रहा हूँ? हैव आई बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। अब देखते हैं WH फैमिली से हमारा कैसे बनाते हैं। वह जुलाई से स्कूल क्यों जा रहा है? तो इसका जो ट्रांसलेशन है, वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। यहाँ पर WH फैमिली का पहले आ जाता है, क्यों के लिए वाई का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, बीन का प्रयोग किया गया है, गो में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हुए सिंस के प्रयोग किया गया है, उसके बाद जुलाई का प्रयोग किया है, उसके क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरा है, तुम मैदान में 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हो? तो वेयर हैव यू बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। वे सड़क पर सुबह से कैसे दौड़ रहे हैं? हाउ हैव दे बीन रनिंग ऑन दी रोड सिंस मॉर्निंग। चौथा है, रवि 4 बजे से क्या पढ़ रहा है? वाट हैड रवि बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। पांचवा है, मैं कुछ समय से कार कब चला रहा हूँ? व्हेन हैव आई बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों की बात करेंगे और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहले देख लेते हैं, क्या वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा है? तो हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में हैज़ का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ही का सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नॉट बीन का प्रयोग करते हुए गो में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बाद समय के साथ जुलाई का प्रयोग किया गया है। फिर क्या तुम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। क्या वे सड़क पर सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं? हैव दे नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। क्या रवि 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है? हैज़ रवि नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। पांचवा, क्या मैं कुछ समय से कार नहीं चला रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर कुछ कंटेक्टेड फॉर्म का देख लेते हैं, क्या वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा है? तो इसमें हैज़ेंट ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दूसरा है, क्या तुम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो? हैवेंट यू बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। क्या वे सड़क पर सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं? हैवेंट दे बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। क्या रवि 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है? हैजेंट रवि बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। क्या मैं कुछ समय से कार नहीं चला रहा हूँ? हैवेंट आई बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हैज़ और नॉट का प्रयोग में जो बीच में सब्जेक्ट होता है उसको हैज़ और नॉट को पहले जोड़ देते हैं और इसका संकुचित शब्द बनाते हैं जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हुए शेष स्ट्रक्चर का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सारे सेंटेंसेस बनाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।